नमस्ते। और आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हम आज एक ऐसे विचार पर गौर करने वाले हैं जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हाँ, मतलब ये जन्म पूर्व योजना, प्री बर्थ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। यह अवधारणा कि हमारी आत्माएं जन्म लेने से पहले ही अपने जीवन की कहानी, जिसमें खुशियां और मुश्किलें दोनों शामिल है, उनकी योजना बना सकती हैं। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, जो इसी विचार को सामने रखती है। और यहाँ देखिए, लेखक का इरादा किसी को यकीन दिलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नजरिया पेश करना है जिससे उन्हें खुद व्यक्तिगत रूप से काफी मदद मिली, ऐसा वो कहते हैं। और वही एक तरह से हमारा भी लक्ष्य है आज। हाँ। इस चर्चा का मकसद है इस अवधारणा को समझना, इसके पीछे के मुख्य विचार क्या हैं, और ये सोचना कि अच्छा, जीवन की मुश्किलों को देखने का ये तरीका हमारे लिए क्या मायने रख सकता है। बिल्कुल, हम किसे साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस एक संभावना तलाश रहे हैं। क्या हो अगर वाली बात। तो चलिए इसी क्या हो अगर के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली बात जो शायद मन में आती है वो ये कि हम अपनी चुनौतियां, खासकर जो बहुत दर्दनाक होती हैं, उनकी योजना खुद बनाते हैं। ये बात हजम करना आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और किताब में भी ये माना गया है कि लेखक के लिए भी ये स्वीकृति धीरे धीरे आई, एकदम से नहीं। अच्छा। लेकिन इस नजरिए ने उन्हें उनके पुराने जख्मों को भरने में और एक अलग तरह की शांति पाने में मदद की। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि इसे सच मान लिया जाए, नहीं, बल्कि ये नजरिया हमें एक सवाल पूछने का मौका देता है, एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल। क्या सवाल? कि क्या हो अगर मैंने सचमुच इस अनुभव को जन्म से पहले चुना हो? अगर हाँ, तो उसके पीछे मेरा क्या मकसद रहा होगा? अच्छा। सिर्फ ये सवाल पूछना ही, आप देखिए, हमारे मुश्किल अनुभवों को एक नया आयाम दे सकता है। एक आत्मचिंतन का रास्ता खोल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए किसी खास धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास की जरूरत नहीं है, बस खुद को बेहतर समझने की एक इच्छा, एक खुलापन होना चाहिए। ये दिलचस्प है कि किताब इस बात पर जोर देती है कि इन विचारों को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने की कोशिश की जाए। हाँ, ये कहा गया है कि दिल के पास चीजों को समझने का एक अलग, शायद ज्यादा गहरा तरीका होता है। और जीवन की चुनौतियां तो शक्तिशाली भावनाएं जगाती ही हैं। बिल्कुल, और यही भावनाएं आत्मा के खुद को जानने के सफर में बहुत अहम है, ऐसा किताब का मानना है। तो मतलब सहानुभूति, एम्पैथी यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, इन कहानियों और इस विचार को सहानुभूति के साथ देखने पर शायद हमें वो नजर आ जाए जो सिर्फ तर्क से, दिमाग से पकड़ में ना आए। अच्छा, तो अगर ऐसी कोई योजना होती है तो ये सवाल उठता है कि ये बनती कैसे होगी? क्या ये सिर्फ मोटे तौर पे होती है या काफी विस्तृत? किताब के अनुसार ये योजना काफी डिटेल्ड, काफी विस्तृत हो सकती है। मतलब क्या क्या शामिल हो सकता है इसमें? हाँ, इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाएं ही नहीं, बल्कि हम किन माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे, और ये भी कि वो भी हमें चुनते हैं। अच्छा, ये दो तरफा है। हाँ, ऐसा कहा गया है। फिर जन्म का समय और जगह, कौन से स्कूल जाएंगे, कैसे घरों में रहेंगे, किन खास लोगों से मिलेंगे, हमारे रिश्ते कैसे होंगे, मतलब काफी कुछ। तो वो जो कभी कभी होता है ना, किसी अजनबी से मिलकर भी एक अजीब सा अपनापन सा लगता है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है इससे? इस नजरिए से देखें तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। शायद वो व्यक्ति हमारी उस जन्म पूर्व योजना का हिस्सा रहा हो। और देजावू, वो जो फीलिंग आती है कि ये लम्हा पहले भी जिया है। हाँ, देजाबू को भी अक्सर इन्हीं योजनाओं की एक धुंधली सी याद माना जाता है, जैसे कोई भूली हुई धुंध याद आने की कोशिश कर रही हो। यानी हम सब कुछ प्लान करके आते हैं, लेकिन फिर यहाँ आकर भूल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ही हम इस भौतिक दुनिया में कदम रखते हैं, हम अपने आध्यात्मिक स्रोत को, अपनी इस पूरी योजना को काफी हद तक भूल जाते हैं। इसे पर्दे के पीछे जाना कहा गया है ना? हाँ, वही, एक तरह का पर्दा हमारी पिछली याददाश्त पर, हमारी उस योजना पर डाल दिया जाता है। लेकिन ये भूलना क्यों जरूरी है? मतलब अगर योजना बनाई है तो याद रखना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? उससे मदद मिलती ना? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और किताब का तर्क ये है कि ये भूलना भी जानबूझकर होता है, ये योजना का ही हिस्सा है। जानबूझकर? क्यों? हम इसलिए भूलते हैं ताकि हम विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट का अनुभव कर सकें। इसी विरोधाभास के जरिए हम अपने असली स्वरूप को, अपनी दिव्यता को ज्यादा गहराई से जान पाते हैं। कॉन्ट्रास्ट कैसे? देखिए, ये भौतिक दुनिया जो है, ये द्वैत यानी ड्युअलिटी पर आधारित है। यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, सुख है तो दुख भी, अच्छा है तो बुरा भी, ऊपर नीचे, गरम ठंडा। हाँ, ठीक है।
यही कॉन्ट्रास्ट हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। जिसकी कमी महसूस होती है उसकी कीमत पता चलती है। इसे समझाने के लिए किताब में वो संगीत वाला उदाहरण था, वो बड़ा अच्छा था। हाँ, बिल्कुल। कल्पना करें कि आप एक ऐसी जगह से हैं जहां हमेशा एक बहुत ही सुंदर दिव्य संगीत बजता रहता है। क्योंकि आपने कभी कुछ और सुना ही नहीं, आप उस संगीत की असली कीमत या उसकी गहराई को शायद पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाते। वो बस है। सही बात है। तो उसे सच में जानने और उसकी कद्र करने के लिए आप एक ऐसी जगह जाने का फैसला करते हैं जहां वो संगीत है ही नहीं, या शायद वहां कोई बेसुरा कर्कश संगीत है, ताकि उस कमी से, उस कंट्रास्ट से घर के संगीत की याद आए। हाँ, उसकी अहमियत समझ आए। लेकिन किताब कहती है कि सबसे गहरा ज्ञान, सबसे गहरी समझ तब मिलती है कब? जब आप ऐसी जगह जाएं, उस दिव्य संगीत को पूरी तरह भूल जाएं और फिर उसे अपनी याददाश्त से, अपनी आत्मा की गहराइयों से दोबारा पैदा करें, उसे फिर से रचें। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, ये सबसे चुनौतीपूर्ण तरीका है, लेकिन इससे गुजरकर उस संगीत की भव्यता का जो एहसास होगा वो सबसे सच्चा और गहरा होगा। और किताब के मुताबिक हमारी आत्मा इसी तरह का गहरा अनुभव चाहती है। हाँ, ऐसा माना गया है। यहाँ आत्मा को हमारी असली दिव्य पहचान बताया गया है, और व्यक्तित्व यानी हम जो खुद को इस शरीर में महसूस करते हैं, वो उस आत्मा की ऊर्जा का एक हिस्सा है जो इस जीवन के लिए बना है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हाँ, इसमें कुछ अस्थायी लक्षण होते हैं, लेकिन इसका एक अमर कोर भी होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्तित्व के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल होती है। फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। हाँ, इसका मतलब हम अपनी बनाई योजना से भटक भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। व्यक्तित्व के पास चुनाव करने की आजादी होती है। जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है, हिम्मत और प्यार से या डर और कड़वाहट से, ये हमारा चुनाव होता है। तो पृथ्वी एक मंच की तरह है। हाँ, जहाँ हम या तो अपनी आत्मा की लिखी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं या फिर उससे अलग राह चुन लेते हैं। किताब का मानना है कि जब हम ये संभावना मानते हैं कि शायद हमने ही अपनी चुनौतियां चुनी हैं, तो प्यार और करुणा का रास्ता चुनना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा हमसे बात कैसे करती है? हमें कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं या भटक गए हैं? भावनाओं के जरिए, हमारी फीलिंग्स के जरिए। अच्छा। हाँ, खुशी, शांति, उत्साह जैसी पॉजिटिव भावनाएं इशारा करती हैं कि हम अपनी आत्मा अपने असली स्वरूप के साथ तालमेल में हैं, हम अपनी योजना के करीब हैं। और नेगेटिव भावनाएं? डर, शक, चिंता, वो बताती हैं कि हम शायद उससे दूर जा रहे हैं। हमारा शरीर एक तरह से इन भावनाओं को महसूस करने वाला एक बहुत संवेदनशील यंत्र है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर कोई आत्मा जानबूझकर मुश्किल चुनौतियां क्यों चुनेगी? किताब एक मुख्य वजह बताती है, सीखना थ्रू ऑपोजिट्स। हाँ, इसे ऐसे समझे, मान लीजिए एक आत्मा का स्वभाव बहुत दयालु है, करुणामय है, वो खुद को करुणा के रूप में और गहराई से जानना चाहती है। ठीक है। तो वो शायद जानबूझकर एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे परिवार में जन्म लेना चुने जहां उसे करुणा की बहुत कमी महसूस हो, ताकि उस कमी को महसूस करके वो करुणा के असली मतलब और उसकी ताकत को समझ सके। बिल्कुल। किसी चीज की कमी अक्सर हमें उसकी सबसे ज्यादा कीमत सिखाती है ना? हाँ, ये तो है। तो बाहर की दुनिया में करुणा की कमी देखकर उसे अपने अंदर की जो स्वाभाविक करुणा है उसे खोजना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। बाहर की कमी और अंदर की मौजूदगी, इसी विरोधाभास से उसे करुणा की और इस तरह खुद की एक ज्यादा गहरी और सच्ची समझ मिलती है। सुनने में ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक लगती है। हाँ, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन आत्मा के नजरिए से देखें तो ये दर्द शायद कुछ पलों का हो, अस्थायी हो, पर इससे मिलने वाली सीख, वो ज्ञान हमेशा के लिए होता है। और चुनौतियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनौतियां हमें ये याद दिलाने में मदद करती हैं कि हम इससे कहीं ज्यादा हैं, हम आत्मा हैं। ये जागृति, ये एहसास हमारे दुख को कम कर सकता है, भले ही शारीरिक या भावनात्मक दर्द उस वक्त मौजूद हो। और यही जागरूकता इन चुनौतियों का एक बड़ा मकसद हो सकती है। किताब में एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है हमारा आपसी ऊर्जावान जुड़ाव, एनर्जेटिक कनेक्शन। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। कहा गया है कि जब हम अपनी चुनौतियों का सामना हिम्मत और पॉजिटिविटी से करते हैं, तो हम एक तरह का ऊर्जावान रास्ता बनाते हैं। और ये रास्ता दूसरों के लिए, जो वैसी ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं,
उसे ठीक होना और आगे बढ़ना आसान बना देता है। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि हम सब अनदेखे ऊर्जा के धागों से एक तरह से जुड़े हुए हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे काम, इनका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। ये दूसरों तक भी पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल। किताब में क्रिस्टीना नाम की महिला और उनकी स्पिरिट गाइड कैसेंड्रा का जिक्र है। कैसेंड्रा बताती हैं कि कैसे एक इंसान की हीलिंग एनर्जी, उसकी उपचार ऊर्जा उन लोगों की मदद कर सकती है जो उसी रास्ते पर उनसे पीछे हैं। कैसेंड्रा का एक कोट है, मुझे याद आ रहा है, जब कोई किसी खास जीवन चुनौती को स्वीकार कर लेता है तो उसे उन लोगों से उपचार ऊर्जा मिल सकती है जिन्होंने पहले ही वो रास्ता पार कर लिया है। हाँ, और प्रकाश का ये मार्ग करुणा और प्रेम से बनता है जो उस रास्ते पर चलने वाले की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। वो ये भी कहती हैं कि दयालुता के छोटे छोटे काम और चेतना के कार्य भी हीलिंग में मदद करते हैं। खूबसूरती और कृपा के विचार भी दूर बैठे उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें उनकी जरूरत हो। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और ये असर सिर्फ हमारी इस जानी पहचानी दुनिया, इस आयाम डायमेंशन तक ही सीमित नहीं है। किताब के अनुसार ये तथाकथित उच्च और निम्न आयामों तक भी फैलता है। यहाँ उच्च या निम्न का मतलब बेहतर या बदतर नहीं है, बस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी उसकी कंपन की गति से है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। हाँ, उच्च आयाम तेज फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और अभौतिक नॉन फिजिकल होते हैं। तो हमारी अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी, चाहे वो प्यार की हो या डर की, वो हर प्राणी और हर आयाम को प्रभावित करती है। ये तो एकता के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है कि हम सब एक ही हैं, जिसे हम शरीर में रहते हुए भूल जाते हैं। बिल्कुल वही। आत्मा के स्तर पर हमें सभी के साथ अपने इस गहरे जुड़ाव का एहसास रहता है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से और पूरी कायनात से जुड़े हैं। लेकिन शरीर में आने पर? हाँ, शरीर में आने पर हम जानबूझकर अपना ध्यान इस शरीर तक सीमित कर लेते हैं, एक फोकस बनाते हैं। इससे वो एकता का भाव छिप जाता है और हमें अलगाव, सेपरेशन महसूस होता है। और यही अलगाव का भ्रम। हाँ, यही अलगाव का भ्रम हमें एक दूसरे के लिए मुश्किल भूमिकाएं निभाने की इजाजत देता है, इस उम्मीद में कि हम इन चुनौतियों का सामना प्यार से करेंगे और उस एकता को फिर से महसूस करेंगे। किताब चुनौतियों की योजना बनाने के कुछ खास मकसद भी बताती है। पहला है उपचार, हीलिंग। हाँ, खासकर पिछले जन्मों की अधूरी रह गई नेगेटिव ऊर्जाओं जैसे डर या गुस्सा, उनको ठीक करना। इसका कोई उदाहरण? हाँ, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपने पिछले जीवन में बहुत डर महसूस किया और उसी डर की हालत में उसकी मौत हो गई, तो उस डर की कुछ ऊर्जा उसके साथ रह सकती है, उसकी आत्मा के साथ। अच्छा। आत्मा इस बची हुई ऊर्जा को महसूस करती है और फिर एक नया जीवन प्लान करती है जहां प्यार और हिम्मत दिखाकर इस डर को बदला जा सके, उसे ठीक किया जा सके, एक तरह का अधूरा काम पूरा करना। दूसरा मकसद बताया गया है कर्म का संतुलन, बैलेंसिंग कार्मा। लेकिन किताब साफ करती है कि ये कोई सजा या हिसाब किताब नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कोई ब्रह्मांडीय सजा या ऋण की तरह नहीं देखना है, बल्कि दो आत्माओं के बीच ऊर्जा के असंतुलन को ठीक करने की कोशिश की तरह देखना बेहतर है। ऊर्जा का असंतुलन। हाँ, और अक्सर हमारा कर्म हमारे आत्मा समूह के सदस्यों के साथ होता है। आत्मा समूह, सोल ग्रुप। हाँ, इसे ऐसे समझे कि जैसे स्कूल में हमारा एक क्लास ग्रुप होता है जिनके साथ हम कई साल सीखते हैं, वैसे ही आत्माओं का भी अपना एक लर्निंग ग्रुप होता है। इनके साथ वे कई जन्मों तक अलग अलग भूमिकाएं निभाकर सीखते हैं, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कभी परिवार, कभी प्रेमी प्रेमिका। मतलब हम बार बार उन्हीं लोगों के साथ अलग अलग रिश्तों में आते हैं। अक्सर। हाँ, किताब में वो प्यारी सी कहानी है ना, जहाँ एक बच्ची अपने पिता से कहती है, पापा, याद है जब आप मेरे बच्चे थे और मैं आपकी मम्मी थी और मैं आपको रात को कहानियां सुनाती थी। हाँ, वो बच्चों की ऐसी बातें सुनकर लगता भी है कभी कभी। तो ये भूमिकाओं के बदलने का एक उदाहरण हो सकता है। या मान लीजिए एक जन्म में किसी ने सालों तक एक बीमार व्यक्ति की बहुत देखभाल की, बहुत त्याग किया। ठीक है। अगले जन्म में शायद देखभाल करने वाली आत्मा खुद बीमारी की चुनौती चुने और जिसकी देखभाल हुई थी वो इस जन्म में देखभाल करने वाले की भूमिका निभाकर उस ऊर्जा के लेन देन को संतुलित करना चाहे, एक तरह का संतुलन। और शरीर में रहते हुए उन्हें पिछला प्लान याद नहीं रहता, तो जो देखभाल कर रहा है उसे ये शायद बोझ लगे या पिछले जन्मों की सजा जैसा महसूस हो। बिल्कुल, जबकि इस नजरिए से देखें तो कोई सजा नहीं है, बस संतुलन की एक गहरी इच्छा है। कोई पीड़ित नहीं, कोई दोषी नहीं। कर्म गुरुत्वाकर्षण जैसा एक न्यूट्रल नियम है, ऐसा कहा गया है। गिरने पर हम गुरुत्वाकर्षण को दोष नहीं देते,
कर्म को इस तरह समझने से दोषारोपण, खुद को पीड़ित समझने और सजा जैसी भावनाओं से मुक्ति मिल सकती है। ये समझ तो हमें दूसरों को जज करने से भी रोक सकती है, खासकर उन्हें जो बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं, जैसे नशे की लत या बेघर होना। हाँ, बिल्कुल। दुनिया शायद उन्हें असफल माने, पर आत्मा के स्तर पर वे शायद अपनी योजना पूरी कर रहे हों, कर्मों का संतुलन कर रहे हों या कोई गहरी सीख ले रहे हों, कौन जानता है। कर्म संतुलन और उपचार के अलावा एक और अहम मकसद है दूसरों की सेवा, सर्विस टू अदर्स। हाँ, ये आत्मा का मूल स्वभाव बताया गया है। जब हम आत्मा रूप में होते हैं और अपनी एकता को जानते हैं, तो सेवा करना, दूसरों की मदद करना बहुत स्वाभाविक लगता है। और लाइट वर्कर्स? हाँ, कई लोग जिन्हें लाइट वर्कर्स कहा जाता है, वो अक्सर ऐसी जीवन योजना बनाते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए होती है। वो समाज की भलाई के लिए बड़ी चुनौतियां चुन सकते हैं। जैसे वो उदाहरण था किताब में कि कोई आत्मा दूसरों में दया जगाने के लिए शायद शराब की लत जैसी मुश्किल चुनौती चुने। हाँ, बिल्कुल, ताकि उसके संघर्ष को देखकर दूसरों के मन में करुणा जागे या वो खुद उस अनुभव से सीखकर दूसरों की मदद करने के काबिल बने। और चौथा मकसद व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ। हाँ, आत्माएं जन्मों के बीच यानी जीवन के बाद की अवस्था में भी सीखती हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर उन सीखों को अमल में लाने से वो और पक्की होती हैं, गहरी होती हैं। अच्छा, जैसे क्लासरूम लर्निंग के बाद फील्ड स्टडी? बिल्कुल सही कहा। आत्मा के स्तर पर सीखना क्लासरूम जैसा है और पृथ्वी पर जीवन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने, उसे परखने और गहरा करने के लिए फील्ड स्टडी जैसा है। तो ये सब मकसद, उपचार, कर्म संतुलन, सेवा, विकास, इन सब के पीछे मूल भावना क्या है? किताब के मुताबिक आखिर में सब कुछ प्यार पर आकर टिकता है, प्रेम पर। प्रेम? हाँ, हर आत्मा की सबसे गहरी इच्छा, उसका मूल स्वभाव बिना शर्त प्यार देना और पाना है, और अपने खुद के प्रेम स्वरूप को याद रखना है, जिसे हम शायद भूल गए हैं। यहाँ तक कि जब कोई आत्मा किसी दूसरे की मदद के लिए मुश्किल या नेगेटिव भूमिका निभाने को तैयार होती है, उसके पीछे भी प्रेरणा प्यार ही होती है, ऐसा माना गया है। उस दूसरी आत्मा के विकास में मदद करने का प्यार। तो जीवन की मुश्किलें, हमारी चुनौतियां एक तरह से हमें प्यार के अलग अलग रंग दिखाने और उन्हें गहराई से जीने का मौका देती हैं। बिल्कुल, जैसे सहानुभूति, क्षमा, धैर्य, बिना जजमेंट के देखना, हिम्मत, संतुलन, स्वीकृति, विश्वास, समझ, शांति, आभार, विनम्रता, ये सब प्यार के तो अलग अलग पहलू है। किताब कहती है कि हम असल में प्यार ही हैं। हम प्रेम स्वरूप ही हैं, जो बस कुछ समय के लिए खुद को भूल गए हैं। हम यहाँ खुद को याद करने आए हैं, अपने प्रेम स्वरूप को। तो आज हमने जन्म पूर्व योजना के इस अनोखे विचार की परतों को खोलने की कोशिश की, एक गहरी पड़ताल की। हाँ, ये जीवन की मुश्किलों को एक अलग नजरिए से देखने का तरीका हो सकता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो शायद हमें अपने अनुभवों में गहरी समझ, विकास और मायने खोजने में मदद कर सके। ये साबित नहीं होता, पर सोचने का एक नया रास्ता जरूर दिखाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी चर्चा से उभरा है और जो स्रोत में भी कहीं ना कहीं झलकता है। अगर हम सब वाकई ऊर्जा के स्तर पर इतने गहरे जुड़े हुए हैं, जैसा ये नजरिया सुझाता है, तो जरा सोचिए हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का और हमारी दयालुता के छोटे से छोटे कामों का भी कितना बड़ा और दूर तक जाने वाला असर होता होगा। हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? ये ना सिर्फ एक अद्भुत संभावना है, बल्कि शायद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस पर विचार किया जा सकता है कि कैसे हम में से हर एक, जाने अनजाने, हर पल पूरी दुनिया की सामूहिक ऊर्जा को बना रहा है और बदल रहा है। हर छोटी सी सोच, हर छोटा सा काम मायने रखता है।